व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ पर। मुझे जिला बैंक के चुनाव हो गए बहुत ही मुश्किल। बगैर सहकार नहीं उद्धार हेतु राजनीति पार्टियों का उतार चढ़ाव, जो कि बहुत ही चढ़ उतार जो रहेगा वो बहुत ही बड़ा रहेगा। भंडारा जिले में बगैर सहकार नहीं उद्धार, इस घोष वाक्य से चलने वाले सहकार क्षेत्र के भंडारा जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव को सीधे 9 वर्ष के बाद होते हुए हर उम्मीदवार 7 राजनीतिक पार्टियां ताकत से चुनाव में मैदान में स्वयं को आजमाने का दृश्य साफ नजर आ रहा है। किसानों की बैंक ऐसी सबसे अधिक फसल कर्ज का वितरण साथ ही वसूली करने वाली बैंक होने से हर किसी राजनीतिक राजनेता को बैंक अपने पार्टी के गिरफ्त में रहे ऐसा लगता जरूर है, जिससे यह चुनाव कठिन मुश्किल होने वाला है। चुनाव मुश्किल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर आदेश अनुसार दिए गए जिले के मध्यवर्ती बैंक के चुनाव लेने का जो ऑर्डर आया हुआ है, उसी के साथ सहकार निबंधक कार्यालय ने चुनाव प्रक्रिया को शुरुआत की है, जिसके साथ विभागीय सह निबंधक ने जिला बैंक के चुनाव की सूची घोषित की है, जिसमें मतदाता सहित संभाव्य उम्मीदवार घोषित करते होते हुए भी प्रति राजनीतिक पार्टी अपनी ताकत आजमाएगी। चुनाव हेतु संभाव्य इच्छुकों की दावेदारी। भंडारा जिले के बैंक के 21 संचालक पदों के लिए चुनाव होने वाला है। जिले के 7 तहसील के इच्छुक जो उम्मीदवार है, उन्होंने अपनी दावेदारी को शुरुआती ही उम्मीदवारी को उन्होंने घोषित किया है। राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक पार्टियां प्रयास अपने आप चुनाव पैनल तैयार करते हुए पैनल का नेतृत्व करने हेतु किसे अवसर प्रदान करती है, यह मात्र महत्वपूर्ण साबित होगा। जिले में चुनाव प्रक्रिया जो अब सही मायने पर निकलते हुए उड़ने के तैयारी में नजर आ रही है, जिसमें जिले की दुग्ध एवं ग्रामीण बगर पद संस्थाएं, इनका महत्व विशेष तौर पर होने वाला है। दुग्ध संस्थाएं, ग्रामीण बिगर पद संस्थाएं जिले में राजनीतिक वर्चस्व हुए मतदाताओं को अपनाकर का संभाव्य प्रयास करेगी। उम्मीदवारों को शुरू होता है। भंडारा जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने से चुनाव के जो उम्मीदवार है उनका राजनीतिक वर्चस्व यह इस चुनाव से आका जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिले के सहकार क्षेत्र में चमकता तारा ऐसे बैंक की प्रतिष्ठा जिले के सहकार क्षेत्र में उम्मीदवारों का लक्ष्य बैंक के अध्यक्ष पद पर होगा। आगामी दौर में कौन होगा अध्यक्ष, साथ ही कौन राजनीतिक पक्ष का वर्चस्व रहेगा, यह स्पष्ट होगा। जिले में दूध संस्थाएं प्रभाव से जो चलती है, वह पहले से ही सहकार क्षेत्र में दूध संस्थाओं का वर्चस्व होने के से कुल 143 सभासद दूध संस्थाएं समूह में आने से इस गठों के लिए तगड़ा उम्मीदवार होना जरूरी है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल बैंक के वर्तमान अध्यक्ष सुनील फुंडे, इनका नाम सामने आ रहा है। वास्तविकता देखते हुए अध्यक्ष पद के इतिहास में सबसे कार्यशील प्रतिभा नेतृत्व सुनील फुंडे इनका जरूर रहा है, लेकिन साथ में बैंक के घोटाले भी इनके साथ ही रहे हैं। 7 सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, पूर्व जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष विलास काटेखाए, यह नाम भी चर्चा में है। फिलहाल विधायक परिणय फुके विधान परिषद पर विधायक है, जिससे दुग्ध संस्थाओं के चुनाव लड़ने में ऐसी आशा कम ही है, किंतु बगैर ग्रामीण सहकारी पद संस्था के नेतृत्व में चुनाव लड़ सकते हैं। किंतु बगैर ग्रामीण सहकारी पद संस्था का नेतृत्व कर के चुनाव लड़ सकते हैं। सर्वोपरि सहायकता सुनील फुंडे को देने की संभावना है। सांसद प्रशांत पडोले चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, यह फिलहाल खोज का विषय बना हुआ है, जिसमें सुनील फुंडे, विलास काटेखाए, इनमें असली लड़ाई हो सकती है,
किंतु विलास काटे का यह सहकार राजनीति से अलविदा होने से भी नहीं चूकने वाले हैं। चुनाव लड़ेंगे क्या, यह भी बताया नहीं जा सकता है। ऐसी जानकारी हमें सूत्रों से मिली है। बिगर ग्रामीण सहकारी पद संस्था का अस्तित्व जिले में सहकार क्षेत्र में दूध संस्थाओं के साथ ही बिगर ग्रामीण पद संस्थाओं का भी प्रभाव बहुत ही तगड़ा बना हुआ है। इस समूह से विधायक परिणय फूके, पूर्व विधायक चरण वाघमारे, विद्यमान विधायक नरेंद्र भोंडेकर का नाम भी सामने आया है। किंतु हाल ही में एक गैर समझ हुआ था नरेंद्र भोंडेकर को, जिससे उनकी राजनीति की जो पराकाष्ठा है वो बहुत ही घटिया स्तर की है। इससे भी उनकी यह लड़ाई खत्म सी नजर आती है। विविध सहकारी संस्थाएं जो है वो सभासद फिलहाल उन पर नाराज होने से विधायक भोंडेकर को यह चुनाव काफी भारी भी पड़ सकता है। वास्तविकता देखी जाए तो समूहों में 118 सभासद होने से विधायक भोंडेकर को टक्कर जो है वो बहुत ही तगड़ी मिलने वाली है। पूर्व विधायक चरण वाघमारे, विधायक परिणय फूके, इनमें लड़त होने की संभावना जरूर देखी जा रही है, लेकिन विधायक भोंडेकर इनका तो फिलहाल अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिला मध्यवर्ती बैंक का जो सभागृह है उसमें एक पत्र परिषद जो बहुउद्देशीय संस्था है उनके लोगों को लेकर इन्होंने एक संस्था के इसलिए निकाला था। बहुत ही अनगढ़त मनगढ़ंत कहानियां नरेंद्र भोंडेकर ने इसमें बताई हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र राज्य के सहकार क्षेत्र में बहुउद्देशीय बलूतेदार सहकारी संस्थाएं बकाया कर्ज के चुनाव से हट गई है, ऐसा देखने को आ रहा है। मध्यवर्ती बैंक के भ्रष्टाचार का आरोप था, किंतु शासन ने इस संस्था के स्वयं ही चुनाव से हटा दिया जाने से भोंडेकर को अब बहुत सारी तकलीफें होगी। ये जो पूरा जो वाकया मैं अभी आपको दर्शकों बता रहा हूं, यह वाकया जो है इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर यानी संस्थाओं के जो संचालक है वो लड़ने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं जो साकोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक है नाना पटोले का भी सहभाग उदासीन सा देखने को मिल रहा है। जिले के चुनाव के माध्यम से स्वयं को सहकार क्षेत्र का राजनीतिक अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास भलाई वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी दाल गलने वाली नहीं है। विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाओं की ओर से स्वयं ही पैनल लड़ाकर बैंक के चुनाव में सहभागी होने का प्रयास नाना पटोले का नजर आ रहा है। ऐसा होगा संचालकों का स्वरूप। सेवा सहकारी संस्थाएं 7 होगी, औद्योगिक ग्राहक विनय जो संस्था है वो 1 होगी, इतर प्रक्रिया संस्था 1 है, ग्रामीण कारागिर संस्था, दुग्ध सहकारी संस्था, जंगल कामगार खरीदी बिक्री पतकारी संस्था, मच्छीमार सहकारी संस्था, मजूर गृह निर्माण संस्था, पगारदार सहकारी संस्था, वैयक्तिक सभासद, अनुजाति जमाती, इतर मागास वर्ग, भक्के विमुक्त जाति के भी इसमें उम्मीदवार होंगे। नागरिक सहकारी संस्था में 1 होगा और महिला संचालक इसमें 2 होंगे। कुल मिला के 11 संचालकों का स्वरूप इस प्रकार से रहेगा। दर्शकों आपको बता दूं कि जो जिले के जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों में सुनील फुंडे की जो भूमिका है वो काफी संशयास्पद है। सुनील फुंडे वैसे तो देखा जाए तो सहकार संस्था के बहुत ही सर्वे सर्वा है, उन्होंने बैंक को अच्छे से चलाया है, ऐसा कहा जरूर जाता है, लेकिन जो आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं, उस पर क्या कहेंगे। साथ ही साथ आपको दर्शकों में बता दूं कि चरण वाघमारे जो है वह भी अपने पैनल के साथ उतरने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन परिणय फूके जो महाराष्ट्र के विधान परिषद सदस्य है, उनकी राजनीति थोड़ा समझना भंडारे वालों को कठिन हो रहा है, क्योंकि वे रहते नागपुर में है लेकिन राजनीति भंडारा में करते हैं। पहले तो गोंदिया भंडारा में राजनीति करते थे। इसके चलते जो जिला बैंक का जो चुनाव है उसका नजरिया अलग सा बना हुआ है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद मैं बताऊंगा गोंदिया जिले के जिलावती मध्य बैंक में कितने किसानों को
अब तक पैसा मिला है और कितने जो किसान साथी है उन्होंने जो लोन लिया था और उसके साथ उन्होंने बीमा निकाला था, वो बीमा की भी मैं आपको सिलसिलेवार कहानी बताऊंगा गोंदिया जिले की। बने रहिए MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।